सो वो क्या कह रहे हैं कि एक दिन हर सिंह और मैं, कंवर सिंह सुना रहे हैं ये स्टोरी जिम कॉर्बेट को, कि एक दिन मैं और जो कंवर सिंह था वो मैं और हर सिंह कहाँ गए, जंगल में गए। तो हम जब जंगल में गए तो हमें कुछ नहीं मिला, और जब शाम को हम घर वापस आने लगे, हमने शाम को घर वापस आना शुरू कर दिया। तो वी टुक अ सैंडी नूला, रैन थ्रो द डेंस स्क्रब एंड थ्रो बैम्बो जंगल्स। एक हमने क्या पाया वहाँ पर, हमने एक नूल्हा जो उसे नाला बोलते हैं उसका सहारा लिया, उसके साथ साथ हम चल रहे थे। डेंस स्क्रब मतलब कि घना सा जंगल था, घने पेड़ थे उसमें, और बैम्बो का वो जंगल था, उसके साथ एक नाला बह रहा था, और हमने उसको अपना रास्ता बनाया। एज वी वेंट अलोंग, जैसे हम क्या कर रहे थे, हम दोनों साथ जा रहे थे। अ टाइगर केम आउट टू द नूला एंड स्टूड लुकिंग एट अस। जो एक टाइगर है वो वहाँ पर आया नाले के पास, और वहाँ पर उसकी दूसरी साइड खड़ा होकर हमें देखने लग गया। वहाँ पर कुछ टाइम तक हमें टाइगर ने स्टेयर किया, मतलब घूरा, और उसके बाद वो वापस चला गया, अपने रास्ते वापस चला गया। वी कंटिन्यूड ऑन आवर वे, हम अपने जो रास्ते में कंटिन्यू थे। व्हेन द टाइगर अगेन कम out into the nulla, and this time as he stood and looked at us, it was groaning, twitching its tail. We again stood quite still, and after a time the tiger has quieted down and left the nulla. A little later a number of jungle fowls rose cackling out the dense scrub, evidently disturbed by the tiger, and one of them came and sat on tree right in front of us. As the bird alighted on a branch, it is full view to us. तो इसमें क्या बता रहे हैं कि हम क्या कर रहे थे, घर की तरफ वापस आ गए थे, तो हमारे पास एक टाइगर आया, वो नूला के नाले के दूसरी साइड खड़ा हुआ था, और एक बार तो वो वहाँ पर खड़ा होकर वापस चल गया, लेकिन सेकंड टाइम में क्या हुआ कि वो वहीं पर खड़ा हो गया और हमें घूरने लगा। इट वॉज ग्रोलिंग एंड ट्विचिंग इट्स टेल। उसने उसके बाद क्या किया, हमारी तरफ देखा, हमें घूरा और गुर्राया, और उसने अपनी जो ट्विचिंग, अपनी जो पूंछ थी उसको हिलाना शुरू कर दिया। हम वहाँ पर जो हर सिंह और कंवर सिंह थे वो स्टिल खड़े रहे, मतलब बिना हिले डुले वहाँ पर खड़े रहे। और कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि वहाँ से जो टाइगर था वो नाले की दूसरी साइड से आराम से क्या कर गया, उस नाले को लेफ्ट कर कर वहाँ से चला गया। अ लिटल लेटर अ नंबर ऑफ जंगल फॉर रोज कैकलिंग, मतलब कि वहाँ पर क्या था, जो जंगल रोजेज होते हैं, मतलब जंगली गुलाब होते हैं, वहाँ पर काफ़ी सारे लगे हुए थे, घने लगे हुए थे। और उसमें क्या था, डेंस स्क्रब मतलब घने वृक्ष थे वहाँ पर। और तब हमने क्या देखा कि जो वो घने गुलाब के पौधे थे वो एक टाइगर के द्वारा डिस्टर्ब किए गए, मतलब कि टाइगर वहाँ से उनको हिलाता हुआ आ रहा था। और उसने क्या कहा, सैट ऑन द ट्री राइट इन फ्रंट ऑफ अस, और वो टाइगर हमारे पास बिल्कुल आकर खड़ा हो गया। एज अ बर्ड लाइटेड ऑन द ब्रांच इज फुल व्यू ऑफ अस, हर सिंह said he would shoot it, so avoid going home empty hand। तो ये जो सारा व्यू था, ये जो सारा नज़ारा था, ये हमारे सामने था। अब हर सिंह ने क्या कहा कि हम क्या करेंगे, हम इसे हर सिंह सैड ही वुड शूट इट, कि वो उसे शूट करेगा, उस पर निशाना लगाएगा। वो कह रहा था कि घर खाली हाथ जाने से अच्छा है कि हम एक टाइगर का शिकार कर लें। तो उसने क्या किया, ही एडिड दैट द शॉट वुड frighten away the tiger, and before I could stop him he had fired। उसे लगा कि जो वो गन से फायर करेगा इससे क्या हो जाएगा, जो टाइगर है वो डर जाएगा। इससे पहले कि मैं उसे रोकता उसने हवा में फायर कर दिया, उसने बंदूक दाग दी, उसने बंदूक चला दी। थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, नेक्स्ट सेकेंड देयर वाज अ टेरिफिंग रोयर। उसके बाद क्या हुआ, एक बड़ी डरावनी सी दहाड़ गर्जना लगाई टाइगर ने, और वो सभी ब्रांचेस को क्रैश करता हुआ, अपनी टांगों के साथ उन्हें क्रश करता हुआ, उन्हें रगड़ता हुआ, उन्हें डिस्ट्रॉय करता हुआ हमारी तरफ आया। एट दिस स्पॉट देयर वाज सम यूनी ट्रीज गिविंग ऑन द एज ऑन द नूला। अब क्या थे, कुछ यूनी ट्रीज थे जो कि किनारे पर लगे हुए थे नाले के। आई डैश टुवर्ड्स वन, और क्या हुआ कि अब ये कुछ ट्रीज थे वहाँ पर, तो उसमें क्या हुआ कि कंवर सिंह क्या कह रहे हैं कि वो एक पेड़ पर तो वो चढ़ गए, और दूसरे पेड़ पर, अब दूसरे पेड़ के पास कौन था, हर सिंह था। ठीक है,
डैश्ड होता है मतलब उसकी तरफ भाग जाना, डैश टू वार्ड्स अनदर मतलब उसके ऊपर धराशाही कर देना, ठीक है। डैश मीन्स धराशाही करना। आई डैश टू वार्ड वन वाइल मतलब एक के ऊपर मैंने चढ़ने की कोशिश की, मैं चढ़ गया और दूसरी तरफ टाइगर की ऐसी गर्जना ने हर सिंह को धराशाही कर दिया। उसके बाद माई ट्री वाज नियरर द टाइगर, वो कह रहा है कि मेरा जो कंवर सिंह कह रहे हैं कि मेरा जो पेड़ था वो टाइगर के बिल्कुल नज़दीक था। इससे पहले कि मेरे पास आता टाइगर, मैंने क्या किया, पेड़ पर चढ़ गया, क्लेम कर लिया पेड़ को। हर सिंह हैड नॉट टू लर्न हाउ टू क्लेम ट्री, हर सिंह को पता नहीं था कि पेड़ पर कैसे चढ़ते हैं। शायद जब वो एक लड़का था तो उसे किसी ने सिखाया नहीं होगा, किसी ने बताया नहीं होगा कि पेड़ पर चढ़ना आना भी ज़रूरी है। इसलिए उसने क्या किया, उसने एक पेड़ की ब्रांच को ग्रैस्प किया, होल्ड किया, और जब व्हेन द टाइगर आफ्टर लिविंग मी स्पैरिंग एट हिम, तो क्या हुआ कि उस पेड़ को छोड़कर जब वो कंवर सिंह तो ऊपर चढ़ गया तो हर सिंह नीचे खड़ा था, उसने एक टहनी को होल्ड कर रखा था, तो उस तरफ उसने क्या किया, टाइगर ने जंप किया। तो हर सिंह ने क्या किया, स्क्रीमिंग किया, चिल्लाना शुरू किया, और टाइगर ने क्या किया, दहाड़ना शुरू किया। मैंने क्या किया, मैंने अपनी गन उठाई और मैंने ऊपर हवा में फायर कर दिया। इस फायर को सुनकर जो टाइगर था वो वहाँ से बाउंडेड अवे हो गया, भाग गया। एंड हर सिंह क्लॉज द फुट ऑन द ट्री, और उसका जो फिसल गया हर सिंह का पैर, बिल्कुल वो मतलब जिस तरह पेड़ के बिल्कुल साथ आकर गिर गया, नीचे गिर गया। व्हेन द टाइगर हैड बिन गॉन सम टाइम, जब टाइगर चला गया वहाँ से, तो मैं आई क्लिम डाउन वेरी साइलेंटली, मैं बहुत शांति से नीचे आया और हर सिंह के पास गया। मैंने क्या देखा कि जो टाइगर के पंजे हैं वो उसके स्टमक तक मतलब उसके पेट और उसकी जो नेवल है, ये नाभि है, उसको उसके पंजों ने क्या कर दिया था, बिल्कुल फाड़ दिया था। उसके पेट को बिल्कुल भी क्या कर दिया था, बिल्कुल मांस उसको इस तरह से स्क्रैच कर दिए थे कि उसका जो पेट था वो पूरी तरह क्या हो चुका था, फट चुका था। इस तरह जैसे ऊपर कपड़ा फट जाता है दो हिस्सों में, उस तरह हो चुका था। और उसकी जो बैकबोन है वो भी पूरी तरह घायल हो चुकी थी, तो वो क्या था, पूरी तरह गिर चुका था। आई वॉज इन ग्रेट डबल, मैं डर गया था। आई कुडंट रन अवे हर सिंह, मैं वहाँ पर हर सिंह को इस हालत में छोड़कर नहीं जाना चाहता था। आई डोंट अनेबल टू क्लोज कर दो। फिर वो क्या कहता है कि जब टाइगर वहाँ से चला गया तो मैं उसके पास गया और मैंने उसकी ऐसी सिचुएशन देखी तो मैं क्या गया, डर गया। आई कुड नॉट रन अवे एंड लीव हर सिंह, मैं हर सिंह को वहाँ पर छोड़कर जाना नहीं चाहता था, बट मुझे ये भी नहीं पता कि इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, क्योंकि मुझे इस बात का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। तो हर सिंह ने मुझे कहा कि पुट दैम बैक इन टू स्टमक, कि वहाँ से कुछ इकट्ठा करो, वहाँ से टहनियाँ और सूखे पत्ते और सूखी घास इकट्ठी करो और मेरे जख्मों में उसे भर दो, ताकि उसमें क्या हो जाएगा, जो खून आना है वो बंद हो जाएगा। सो आफ्टर आई हैड डन, मैंने ऐसे ही किया और उसके बाद मैंने उसके जो पेट को बिल्कुल क्या कर दिया, बांध दिया। और फिर उसमें से क्या था, जो मैंने एक बार तो बांध दिया, बट फिर उसमें से सारी जो टहनियाँ वगैरह मैंने डाली थी वो क्या होनी थी, बाहर आनी शुरू हो गई। तो उसके बाद देन वी सेट आउट फॉर 7 माइल वॉक टू आवर विलेज, जो हमारा विलेज है वहाँ से 7 मील की दूरी पर था, और हमने चलना शुरू कर दिया। मैं आगे था और मैंने 2 गन्स ले रखी थी, और जो हर सिंह है वो मेरे पीछे पीछे आ रहा था। वी हैड टू ग्लो स्लोली, हम धीरे धीरे चल रहे थे। हर सिंह वाज होल्डिंग द परग्यू इन पोजीशन, वो बहुत बुरी पोजीशन में था। एंड ऑन द वे नाइट केम एंड हर सिंह सैड थॉट इट वुड बी बेटर टू गो टू द हॉस्पिटल एट खलांदिंग दैन टू आवर विलेज। वो कहता है कि हमें क्या करना चाहिए, जब वो रास्ते से जा रहे थे तो वो धीरे धीरे चल रहे थे, क्योंकि वो इस पोजीशन में नहीं था कि वो पूरी तरह से चल पाता हर सिंह। तो उन्होंने क्या किया, रास्ते में हर सिंह ने क्या सोचा कि हमारे गांव में जाने से अच्छा है कि हम क्या करें, किसी हॉस्पिटल में चले जाएं। तो वहाँ पर क्या था कि जो हॉस्पिटल था वो वी वेंट टू द एक्स्ट्रा 3 मील्स टू द हॉस्पिटल, हम हॉस्पिटल से जो हॉस्पिटल के लिए हमें 3 मील जो है हम आगे आ चुके थे। तो
जब हम वहाँ पर गए तो क्या हो चुका था, जो हॉस्पिटल था वो बंद हो चुका था, लेकिन जो डॉक्टर थे वो क्या थे, बहुत दयालु किस्म के थे और बिल्कुल वहीं हॉस्पिटल के पास ही रहते थे। जब उन्होंने हमारी स्टोरी के बाद सुनी कि ऐसा हुआ है हमारे साथ, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अलादिया को बुलाया जो कि एक तंबाकू सेलर था। व्हेन आई रिटर्न विद अलादिया, जब मैं अलादिया के साथ आया, द डॉक्टर हैड लेड हर सिंग ऑन द स्ट्रिंग बेड एंड वाइल अलादिया हैड द लैटन एंड आई हैड 2 पीसेज ऑफ फ्लैश टुगेदर। तो जब हम वापस आए तो डॉक्टर ने क्या कर रखा था, हर सिंह को एक बेड पे लेटा रखा था। अलादिया ने लैंटर्न मतलब जिसको हम लैलटेन बोलते हैं वो पकड़ रखा था, और मैंने जो आई हैड द 2 पीसेज ऑफ फ्लैश टुगेदर, और मैंने मांस के 2 टुकड़े पकड़ रखे थे। द डॉक्टर स्वीड अप होल इन हर सिंह स्टमच, उसने क्या किया, सी दिया हर सिंह के पेट को, क्या किया, स्टिचेस लगा दिए। और जो डॉक्टर थे वो बहुत काइंड आदमी थे, मैं उन्हें 2 रुपीज़ मैंने उन्हें ऑफ़र किए बट उन्होंने मुझसे लिए नहीं। तो उन्होंने हर सिंह को क्या दी, बहुत अच्छी मेडिसिन दी, और ताकि वो क्या हो जाए, पेन किलर्स दिया ताकि वो जो उसका दर्द था वो भूल जाए उसे। वी वेंट होम एंड फाउंड द वुमेन फोक क्राइंग, हमने क्या देखा, जब हम अपने गांव गए तो हमने क्या देखा कि वहाँ पे जो वुमेन का झुंड बना हुआ था उनके घर पर, और वो क्राई कर रही थी, रो रही थी। दे हैड थॉट द टाइगर्स हैड किल्ड एंड ईटन अस, उन्हें लगा कि जो टाइगर है उन्होंने हमें खा लिया, उसने हमें खा लिया, और इसकी वजह से वो परेशान थी। सो यू सी साहिब हाउ नेसेसरी सो, तो उन्होंने, कंवर सिंह ने बताया कि अब आपको पता चला, वो जिम कॉर्बेट को कह रहे हैं कि अब आपको पता चला कि मैंने क्यों कहा है कि जो हंटर्स होते हैं, शूटर्स होते हैं, उनके लिए जंगल में जो काम कर रहे होते हैं उनके लिए जितना ज़रूरी गन चलाना होता है उतना ज़रूरी ही ट्री पर चढ़ना होता है। इफ़ हर सिंह हैड समवन टू एडवाइज़ हिम, जब हर सिंह को अगर कोई, जब वो छोटा था तो कोई एडवाइस कर देता कि तुम्हारे लिए पेड़ पर चढ़ना भी उतना ही ज़रूरी है, तो उसका जो पेट था वो इतनी बुरी तरह से ना फटता, मतलब टाइगर उसे इतनी बुरी तरह से जख्मी ना कर पाता।